हेलो गाइस। सो आज हम काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, अगला लेक्चर की बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहता था, हमने वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ बनाया था। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन था यही वाला, और हमने एक्सलेशन टाइम ग्राफ बनाया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम बनाने वाले हैं वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, तो बनाते हैं। तो ये मेरा वीटी ग्राफ है। मेरा वीटी ग्राफ क्या है, ये है। ओके, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो अगर मैं पहले नॉर्मल ऐसे बना देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने का तरीका होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन मानते हो, कि जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू है, ज़ीरो से। आप यहाँ ये मान लेते हो, स्टार्ट करते हो ग्राफ को ज़ीरो से स्टार्ट करते हो। ओके, सेकंड क्या होता है, उसके बाद आप निकालते हो कि डिस्प्लेसमेंट हुई कितनी है अलग अलग टाइम इंटरवल के बीच में। डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हो कितनी हुई है अलग अलग टाइम इंटरवल के बीच में। तो आपको क्या पता चलता है इससे क्यों, आपको इनिशियल पॉइंट पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है। अगर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ, एरिया वीटी ग्राफ के अंदर वाला जो एरिया होता है वहाँ से क्या निकलती है, डिस्प्लेसमेंट निकलती है। तो आपको इनिशियल पॉइंट आपने मान लिया ज़ीरो है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, एरिया अंडर डी वीटी ग्राफ है, तो आप उस टाइम इंटरवल के अंदर फाइनल पॉइंट निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपको अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है कितनी हुई है, तो आपको फाइनल पॉइंट निकल जाएगा। उसके बाद फिर क्या अगर रह जाता है, फिर रह जाता है कि इस इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट है वो पहुँच तो गया, लेकिन मतलब किस एक्स टी डिस्प्लेसमेंट टाइम है, मतलब वो क्या कर्व बनेगा, किस कैसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, किसी कर्व से जाएगा, पैराबोला बनेगा तो कौन सा पैराबोला बनेगा, वगैरह वगैरह। तो वो हम निकालते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था कि जनरली हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो जो ये वाला जैसे क्वेश्चन है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन वाला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो एक्सलेशन वाली लाइन होती है वो लाइक ये कॉन्स्टेंट्स वाली लाइन होती है, जो वेलोसिटी वाली लाइन होती है वो ये ऐसे वाली ग्राफ होते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर पोजीशन टाइम वाले ग्राफ होते हैं उसमें हमारा बनता है पैराबोला, ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा, राइट। ऐसे पैराबोला बनता है बेसिकली, या फिर ऐसा पैराबोला के कर्व बनते हैं। कहाँ पे, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन में। ये नॉर्मल कांस्टेंट होती है, ये स्ट्रेट लाइन वाला बनता है जिसका कुछ स्लोप जो होता है वीटी ग्राफ का वो एक्सलेशन होता है। और जो यहाँ पे होता है क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता चल जाती है एरिया अंडर दी कर्व निकाल के, और जो पाथ है वो कैसे ट्रेवल किया वो हमें निकालना पड़ता है कि एक्सलेशन अगर पॉजिटिव है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो क्या चार तरीके से पैराबोला बन सकता है, एक तो ये वाला बन सकता है, एक ये वाला बन सकता है, एक ये वाला बन सकता है, एक ये वाला बन सकता है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला कर्व कब बनेगा, ये दोनों कब बनेंगे, जब एक्सलेशन नेगेटिव होगी, जब एक्सलेशन नेगेटिव होगी नीचे की साइड अगर पैराबोला खुल रहा है। और ये वाला कब बनेगा, जब एक्सलेशन पॉजिटिव होगी। उसके बाद वेलोसिटी की बात रही तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, जीरो से कहीं ऊपर जा रही है, तो इस पर पक्के से वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे घट रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और यहाँ पे बढ़ रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो ये चार तरीके हैं बेसिकली, ये चार कर्व हैं जो कि बना सकते हैं हम। तो अब इस वाले क्वेश्चन में बात करते हैं अगेन। तो सबसे पहले 0 से 1 सेकंड के बीच में हम बात करेंगे। तो अगर ये मेरा 1 सेकंड वाला पॉइंट है, ये वाला 1 सेकंड वाला पॉइंट है, तो इस ये एरिया अंडर दी कर्व, तो ये वाला एरिया जो है इसकी बात करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया की 0 से 1 सेकंड में। तो वो डिस्प्लेसमेंट होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो अगर मैं बात करता हूँ तो 1 ये है, 4 ये है, तो 4 इंटू 1 इंटू हाफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाइट इंटू बेस इंटू हाफ कर देते हैं ना, हाफ बेस हाइट। तो बेस 1 है, हाइट 4 है, इंटू हाफ, तो 2 आ गया। और 2 कैसा है, प्लस का 2 आया। प्लस का 2 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया तो वो प्लस का एरिया होता है। तो प्लस का 2 आया 0 से 1 सेकंड के बीच में। तो अगर मैं ये 1 कहता हूँ, ये 2 कहता हूँ, तो मुझे क्या पता है कि मुझे पता है, अगर ये मैं 2 कह देता हूँ, मुझे क्या पता है कि यहाँ पे जो फाइनल मुझे इनिशियल पोजीशन अगर मुझे 0 पता है, और मुझे क्या पता चल गया, मुझे यहाँ से पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन मुझे 0 पता है, यहाँ से मुझे पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है, वो प्लस का 2 आया। तो मुझे फाइनल पोजीशन पर चल गई कि 2 पे है। अब मुझे क्या निकालना है, इस 0 पॉइंट से इस 2 पॉइंट तक जाने का पाथ निकालना है। स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, कैसे होगा। तो हमें सबसे पहले क्या पता है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, एक स्लोप वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और स्लोप वाली लाइन है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। अगर ऐसे स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन हमारा
सम कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, और जो एक्स वाला बनेगा मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बेसिकली, है ना। तो जो एक्स वाला बनेगा वो कुछ पैराबोला बनेगा। तो ये हम पहले कर चुके हैं, पहले वाले ग्राफ में ये हम सीख चुके हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ऐसा होता है। ओके, तो मुझे ये तो पता है कि 0 से 2 हमारा पैराबोला जाएगा। अब पैराबोला नीचे से ऊपर जाने में ये वाला पैराबोला है तो हम यूज़ कर सकते हैं, ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और या फिर हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये देखो ये भी नीचे से ऊपर ही जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो दोनों केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर ले जाना है, लेकिन हमें एक्सेलेरेशन नहीं पता, एक्सेलेरेशन हमें मतलब इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो मुझे यहाँ पे कौन सी एक्सेलेरेशन ये देखनी पड़ेगी। वो एक्सेलेरेशन क्या होती है, स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप ऑफ द इस वेलोसिटी का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, राइट। एक्यूट एंगल बना रहा है क्योंकि थीटा, ये वाला थीटा है, ये एक्यूट एंगल है, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, और 0 से 2 मतलब ऊपर की साइड जाना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए। तो ये नेगेटिव है, तो ये वाला कर्व बनेगा, ऐसे वाला कर्व बनेगा, ऐसे वाला कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, अगर बनानी हो अच्छे से तो ये ऐसे कर्व है, पैराबोला टाइप है। ओके, तो ये हमारा 0 से 2 के लिए हो गया। अब 1 से 2 की बात करता हूँ अगर मैं वेलोसिटी की, तो 1 से 2 ये है, तो मुझे इस वाले ब्लॉक की क्या निकालनी पड़ेगी। अब मेरा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होगा, 4 × 2 - का 1 मतलब 1, तो प्लस का 4, तो प्लस का 4 बढ़ गया। तो ये अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 3 4 5 6, तो ये 6 पे पहुँच गया, कहाँ पे, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे ये 6 पे पहुँच गया। तो ये क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड है, 2 सेकंड पे ये 6 पे पहुँच गया, मतलब इस वाले पॉइंट पे मेरा पहुँच चुका है। अब मुझे ये मतलब इनिशियल पॉइंट आ गया, ये मेरा फाइनल पॉइंट आ गया। अब मुझे अगेन पाथ निकालना है, पाथ क्या होगा, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, 1 से 2 सेकंड के लिए जो वेलोसिटी वाला क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो पाथ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो इससे यहाँ तक की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी पक्के से। तो नीचे वाला पहले कर्व हुआ, पैराबोला हुआ, फिर यहाँ से ले तक की ये स्ट्रेट लाइन हुई, स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला पाथ चलते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट करते हैं, तो ये एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो 2 से 4 के बीच का गैप कितना है, बेस कितनी है, 2 है, हाइट कितनी है, 4 है, 2 × 4 और हाफ करते हैं तो प्लस का 4 आएगा अगेन। ओके, तो प्लस का 4, तो ये क्या था, प्लस का 2 था, ये क्या था, प्लस का 4 था, अगेन अब प्लस का 4 आया। ओके, प्लस का 4 आ रहा है, और आगे क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि एक्सेलेरेशन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट होगी प्लस का 4, तो मुझे पता चल गया फाइनल पॉइंट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का। अगर मैं ऊपर चलता हूँ 7 8 9 10 मान लो, तो ये 10 वाला पॉइंट है। अगर ओके, ये 4 सेकंड है, ये बीच में 3 सेकंड आया होगा कहीं, ये 3 सेकंड था, ये 4 सेकंड था, तो मुझे ये फाइनल पॉइंट अब पता चल गया। फाइनल पॉइंट है मेरा प्लस का 10, टोटल 6 में 4 और ऐड हो गए। ओके, तो मुझे इनिशियल पॉइंट पता है, मुझे फाइनल पॉइंट पता है, बस मुझे इनिशियल से फाइनल ले जाना है। तो ऊपर की साइड ले जाना है, या तो ऐसे ले जाऊँगा या फिर ऐसे ले जाऊँगा, दो ही साइड से ले जा सकता हूँ ना। तो अब मुझे क्या देखना पड़ेगा कि एक्सेलेरेशन क्या है, वेलोसिटी तो मतलब देख लिया, मुझे एक्सेलेरेशन देखनी पड़ेगी। तो एक्सेलेरेशन कैसे देखेंगे, तो आप इस वाले अगर इसमें देखोगे तो जो मेरा थीटा बन रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, राइट। तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी ऑफकोर्स, देख भी रही है वेलोसिटी हमारी कम हो रही है, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होती है, जब तो वेलोसिटी कम होगी, है ना। तो वेलोसिटी हमारी कम हो रही है बेसिकली, तो एक्सेलेरेशन हमारी कुछ नेगेटिव होगी, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन के लिए हम कौन सा बनाते हैं, नेगेटिव एक्सेलेरेशन के लिए हम कौन सा बनाते हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला। तो मुझे कहाँ जाना है, ऊपर ले जाना है, तो ये वाला बनेगा। ओके, ओके, तो नीचे वाला ऐसे था, फिर स्ट्रेट लाइन थी, फिर ऐसे 3 कर्व बने, राइट। तो अगर आप मतलब इधर की साइड अगर मैं बनाता हूँ तो पहले वाला ऐसे था मोशन, फिर स्ट्रेट लाइन थी और फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लाइक ऐसे स्ट्रेट लाइन और ऐसे, ये अभी तक हमारा मोशन ऐसा बना है 4 सेकंड तक। अब हम आगे की बात करते हैं, 4 से 5 सेकंड वाले मोशन की बात करते हैं। 4 से 5 सेकंड वाले मोशन की बात करते हैं अगर, तो मुझे अगेन इनिशियल पोजीशन पता है मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एरिया अंडर द कर्व, तो ये क्या है, हाइट कितनी है इसकी, 3 है, और ये कितना है, 1 है, राइट। तो 1 × 3 / 2, तो 1.5, और क्योंकि एरिया कहाँ है, एक्स एक्सिस के नीचे है, ये मतलब एक्स एक्सिस बोलो तो मतलब जो टाइम वाली एक्सिस है उसके नीचे है। ओके, तो एरिया क्या है, नेगेटिव होगा, तो माइनस का 1.5, तो मुझे पता चल गया ये अगर 10 था, ये 9 था, तो ये 8.5 कहीं यहाँ पे होगा।
ये वाला 5 सेकंड पे ये वाला पॉइंट, ये प्लस का 8.5 है, प्लस का 8.5 है, तो मतलब क्या 1.5 नेगेटिव की हो गई, तो 10 पे था तो 8.5 इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा बेसिकली। ओके 1.5 घट जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ओके यहाँ तक पता चलेगा। अब मुझे क्या निकालना है कि 1.5 मतलब इससे या तो मैं ऐसे जा सकता हूँ या फिर ऐसे जा सकता हूँ, समझ में आ रहा है ना, या तो ऐसे जा सकता हूँ या फिर इस पॉइंट से ऐसे जा सकता हूँ, दो तरीके से जा सकता हूँ। स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कुछ चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पहुंच जाते हैं। तो अब इसका मुझे कर्व देखना पड़ेगा, अगेन क्या स्लोप देखना पड़ेगा, सॉरी। तो इसका स्लोप क्या है, अगेन अगर आप देखोगे तो नेगेटिव है ना, ऑब्ट्यूस एंगल बनाया थीटा, तो इसकी जो एक्सेलेरेशन होगी वो नेगेटिव होगी बेसिकली। तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन कैसे होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन ये होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है मुझे नीचे जाना है तो मैं अब ये वाला बनाऊँगा, राइट, नीचे जाना है तो इससे इस वाले पॉइंट पे जाना है तो मैं ये वाला बनाऊँगा, वेल डन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 5 से 6 के बीच में तो कितना होगा, 3 इंटू 1 इंटू 0.5 और घट जाएगा 1.5, तो ये 8.5 था, ये 8 था, तो 7 प्लस का 7, तो प्लस के 7 पे पहुँच जाएगा। तो कुछ 6 सेकंड पे प्लस के 7 पे पहुँच गया। तो मेरा फाइनल पॉइंट क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया प्लस का 7 वाला, लाइक 1.5 और घट गया। 5 से 6 सेकंड के बीच में जो एरिया है वो कितना होगा, 3 होगा, सॉरी 7.5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ये कितना होगा एरिया, 3 होगा ना। 5 से 6 सेकंड के बीच में 3 कितनी है, इसकी जो हाइट है वो 3 है, जो बेस है वो 1 है, तो ये वाले अगर मैं एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो 3 इंटू 1, तो 3 माइनस का 3 होगा, नीचे की साइड है तो माइनस, तो 8.5 तो था ही मेरा, 8.5 से 3 घट जाएगा तो कितना होगा, 7.5, 6.5, 5.5, तो ये 6 था, ये 5 था, तो इन दोनों के बीच वाला ये 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, तो ये 6 सेकंड पे ये वाला पॉइंट होगा। तो इनिशियल पॉइंट ये वाला है, फाइनल पॉइंट ये वाला है, और क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी। तो मेरा मोशन ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे हो गया कर्व, फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गया। अब सबसे लास्ट वाले की बात करते हैं, तो ये कितना एरिया होगा, ये क्या होगा, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट, तो ये भी 3 होगा, माइनस का 3, तो कितना था ये प्लस का 5.5 था, तो इसका माइनस का 3 और कर देंगे, तो 4.5, 3.5, 2.5, तो 2.5, 2.5 एट 8 सेकेंड, तो अगर ये 8 सेकेंड वाली लाइन है इस वाले पॉइंट पे, अब बस मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि अब ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, राइट, ये देखना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, थीटा क्या बना रहा होगा, ये एक्यूट बना रहा है, तो जो एक्सेलेरेशन है पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है बेसिकली। 6 से 8 सेकंड वाले का जो पाथ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, तो ये अब मुझे कहाँ ले जाना है, नीचे ले जाना है, नीचे की साइड जाना है, तो ये वाला बनेगा। ओके, तो ये वाला बनेगा। तो देखा आपने क्या बना दिया, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दिया। स्टार्ट किया ओरिजिन से मानो, उसके बाद हर एक बक्से का जितने भी ब्लॉक बन रहे हैं, एक ब्लॉक बना, दूसरा ब्लॉक बना, तीसरा ब्लॉक बना, चौथा, पांचवा, छठा, ये हर एक टाइम इंटरवल पे, जैसे 0 से 1 सेकंड पे जो मोशन था उसका एरिया निकाला, एरिया अंडर द ग्राफ निकाला आपने, तो आपको क्या पता चल गया, इनिशियल पॉइंट पता चल गया, एरिया अंडर द ग्राफ पता चल गया, तो आपको उसकी वजह से फाइनल पॉइंट पता चल गया। अब आपको इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, बस क्या काम रह जाता है, ये रह जाता है कि हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कैसा मोशन बनाएंगे। तो वो कैसे पता चलता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो यूनिफॉर्म मोशन वाले तरीके लगाओगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन 0 है, और जो एक्स वाला जो डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है जिसका स्लोप वेलोसिटी देती है। या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी किसी रेट से चेंज हो रही है, सेम रेट से चेंज हो रही है। ओके, ऐसा स्लोप वाली लाइन जो होती है वो एक्सेलेरेशन देती है वेलोसिटी की बेसिकली, और जो एक्स वाला पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक नेचर का बनता है। ये हमने कहाँ पढ़ा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स में पढ़ा कि ये 3 ग्राफ कैसे बनते हैं। वेल डन। तो अब मुझे मतलब जनरली इन्हीं दो मोशंस के बीच में ग्राफ कन्वर्ट करने के लिए आते भी हैं, तो आपको सिंपली पता चल जाना चाहिए। तो इस वाले में भी अगर आप देखोगे या तो मेरी कहीं कहीं पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, या फिर मेरी वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन से चेंज हो रही है, मतलब कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है किसी टाइम इंटरवल के बीच में।
तो बस आपको मतलब दोनों मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का पहले पता होना चाहिए कि कैसे उस पर पोजिशन टाइम ग्राफ चेंज होता है। तो अब आपको पता है कि कहाँ पे मतलब जब ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशंस में चेंज हो रही है, स्लोप की वजह से चेंज हो रही है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, तो मतलब पैराबोलिक नेचर का आपका बनेगा। ओके, एक्स टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और अगर कांस्टेंट रेट से मतलब ये है वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरी, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी पोजीशन टाइम ग्राफ में या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो आपको क्या पता चल गया, आपको हर एक में हमने तो कैसे सॉल्व करा, आपको तरीका सॉल्व करने का आ गया। इनिशियल पॉइंट पता होगा, एरिया अंदर दी कर्व निकालो, फाइनल पॉइंट पता चलेगा। उसके बाद आपको ये निकालना है कि अब मैं यहाँ से 3 मेथड है ना भाई, आपको इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, तो आप या तो स्ट्रेट लाइन जा सकते हो, या फिर ऐसे जा सकते हो, या फिर ऐसे जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो कौन से का है, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का है स्ट्रेट लाइन वाला। तो यूनिफॉर्म मोशन बोले तो कि वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, और जो ये दोनों मोशन है ये किसके हैं, ये मेरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले मोशन के, जहाँ पे मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, अगर ऐसे जा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और ऐसे जा रहा हूँ तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। या फिर इसे एक्सेलरेशन नेगेटिव को मैं कह सकता हूँ स्लोप मेरा वी टी ग्राफ का नेगेटिव है, या फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव को मैं कह सकता हूँ स्लोप मेरा वी टी ग्राफ का पॉजिटिव है। तो बेसिकली आपको यहाँ से यहाँ तक जाने का तरीका पता चल जाएगा इन इन्फॉर्मेशन की मदद से। यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन सीधी भगा दो, अगर आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वहाँ पे या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। तो आप ये देखो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। वो कैसे देखोगे, वो आप देखोगे कि वी टी ग्राफ में जो स्लोप बन रहा है वो पॉजिटिव की नेगेटिव है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी, स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। तो बस यही इन्हीं 3 तरीके से आप जा सकते हो। और ऐसे अगर आप ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पे किसी पे जाना चाहते हो तो या तो स्ट्रेट लाइन मोशन से ऐसे जा सकते हो, या फिर ऐसे जा सकते हो, या फिर ऐसे जा सकते हो, राइट। तो अगेन जो ये स्ट्रेट लाइन मोशन वाला हो गया वो तो यही हो गया, और जो ये दोनों हो गए ये आपके वो ये हो गए एक्सेलरेशन वाले बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये देखोगे कि ये वाला मोशन कौन सा होगा, ये वाला मोशन होगा, क्योंकि पैराबोला नीचे की साइड है तो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला मोशन होगा। और ये वाला मोशन कौन सा होगा, ये वाला मोशन होगा कि क्योंकि अगर आप इसे कंप्लीट करोगे तो पैराबोला ऊपर की साइड खुल रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है ना, तो मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है ये कैसे देखते हैं कि अगर ये वाला कैसे देख रहे हो आप एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस पैराबोला को कंप्लीट करोगे तो ये पैराबोला नीचे की साइड में खुला होगा। और इसे मैं कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसे पैराबोला कंप्लीट करोगे तो एक्सेलरेशन मेरा ऊपर की साइड, पैराबोला मेरा ऊपर की साइड माउथ में खुला होगा। वेल डन। तो ये मेरा हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और मैंने आपको एक क्या बता रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से पोजीशन टाइम ग्राफ, मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है कैसे करते हैं। सिंपल आपको, जैसे मैंने यहाँ पे जो पहला पॉइंट चेंज आता है बस कि मैंने स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ में मुझे इनिशियल पोजीशन दे रखी होगी तो मैं 0 की जगह एक्स आई से स्टार्ट करूँगा। तो जो भी एक्स आई है, अगर मान लो +3 है तो मैं इस पूरे ग्राफ को शिफ्ट कर दूँगा ऊपर की साइड 3 से, और अगर मान लो -3 है तो मैं इस पूरे ग्राफ को उठा के नीचे की साइड शिफ्ट करूँगा, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट -3 हो जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम आएगा। तो अगर मतलब पहला स्टेप होता, मान लो ये -3 से स्टार्ट करता, पहला स्टेप क्या होता कि डिस्प्लेसमेंट का आई थी मेरी +2 आई थी, तो जो फाइनल पॉइंट आता वो -1 आता। समझ में आ रही है? तो -3 से -1 और फिर मैं ये वाला सेम पार्ट बनाता। तो मेरा क्या होता है, ऐसे मैं करूँगा तो मेरा पूरा ग्राफ ये -3 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से पोजीशन टाइम ग्राफ जाना आपको आ गया कि इनिशियल पोजीशन को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देंगे जो भी हमें गिवन होगी 0 से, कि अगर हमें एक्स आई गिवन है तो उसे हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, प्लस में गिवन है और नेगेटिव में गिवन है तो नीचे शिफ्ट कर देंगे। वेल डन। तो आपको वी टी ग्राफ बनाना आ गया, ए टी ग्राफ बनाना आ गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना आ गया और पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना आ गया। आपके पास 2 ग्राफ बचे, एक तो बचा स्पीड टाइम ग्राफ और एक बचा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो वो बहुत सिंपल है। तो पहले क्या करते हैं, बेसिकली फ्लिप करने का सिस्टम होता है कि जहाँ पे भी नेगेटिव वाला पार्ट है उसे फ्लिप कर दो। तो पहले हम अगर स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो ये आपको क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन था ऐसे वाला, राइट। ये 4 थी, ये -3 थी, तो ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे गिवन था। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, 8। तो ओके, तो मुझे स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने क्या कहा, स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने कहा कि जो नेगेटिव पोर्शन है, मतलब जो नीचे की साइड आने वाला पोर्शन है उसे फ्लिप करना है। तो ये वाला ऐसी रहेगी, ये वाली लाइन ऐसी रहेगी, ये वाली लाइन ऐसी रहेगी। जो ये अभी नीचे की साइड जा रही है ये ऊपर की साइड हो जाएगी। ओके, 3 पे, ये ऐसे, और ये 8 पे। तो ये 8 है, ये 6 है,
ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, राइट। और ये वाली जो लेंथ है वो प्लस की 4 है, और जो ये है वो प्लस का 3 है। तो क्या क्या आपने देखा, मैंने क्या किया, इस चीज़ को, इस वाले पोर्शन को फ्लिप कर दिया ऊपर की साइड, फ्लिप कर दिया ऊपर की साइड। क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। वेलोसिटी नेगेटिव का तो मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम रखो, डायरेक्शन उल्टी कर दो। भाई वेक्टर का नेगेटिव को क्या मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन और वो सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट। लेकिन स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, उसका तो उसमें तो हम ये कह ही नहीं सकते ना कि अगर मेरी स्पीड नेगेटिव है तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि -50 मीटर पर सेकेंड से स्पीड कभी नहीं हो सकती, राइट। स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो ये जो भी उसका ये नेगेटिव वाला पोर्शन था वो ऊपर की साइड हो गया शिफ्ट। वेल डन। तो ये तो गया स्पीड टाइम ग्राफ से हम, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे करते हैं कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो भी टाइम ये नेगेटिव वेलोसिटी वाला पोर्शन है, जितना भी नेगेटिव वेलोसिटी वाला पोर्शन है उसे आप ऊपर से शिफ्ट कर सकते हो बेसिकली। ओके, दूसरा पार्ट करते हैं। अगर दूसरा पार्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा क्या था, तो ये हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के साथ क्या फंडा होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हमारी फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, राइट। तो अगर मतलब मैं ऐसे नॉर्मल, अगर मैं पाथ की बात करता कि अगर कोई मतलब 5 मीटर बंदा ऐसे चला और फिर इस पॉइंट से वापस 2 मीटर ऐसे चल गया, तो जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो सिर्फ डिफरेंस होगा इनिशियल पोजीशन और माइनस पोजीशन के बीच में 3 मीटर, ओके। लेकिन जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो 5 + 2 होगी, 7 मीटर। फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको इंट्यूशन से समझ में आया क्या डिफरेंस होता है। तो अब ग्राफ से अगर आप देखोगे तो ये बंदा जब ऐसे चला 0 से +2, तो जितनी उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, डिस्टेंस भी उतनी ट्रेवल करी होगी। फिर वो 2 से कुछ 6 मीटर तक ऐसे चला, तो सेम था, ये वाली +2 थी, फिर ये वाली +6 थी कुछ, फिर ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट था वो +10 था। तो मतलब जब उसने +2 करी तो डिस्टेंस भी सेम होगी, जब उसने +6 तक गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगी। अभी वो यहाँ तक 10 तक जहाँ तक आया तो वहाँ तक हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके। उसके बाद 10 से लेके जो ये घटा 8.5 पे पहुँचा था, वो 1.5 घटा था, यहाँ पे पहुँचा था। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हमारी कम हो गई, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी थी वो नीचे की साइड थी, ये वाला पोर्शन था, राइट, ये वाला पोर्शन था। तो क्या हो गया था हमारा बेसिकली कि क्योंकि ये वाला ट्राइंगल नीचे की साइड था तो हमने नेगेटिव करा था कुछ, तो ये नेगेटिव 1.5 था। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो कम हुई थी कुछ, लेकिन डिस्टेंस तो कभी कम हो ही नहीं सकती। बेसिकली पाथ ट्रेवल्ड तो बढ़ा ही है, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है कि वो पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। तो उसका अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो उसका फाइनल पॉइंट, इस वाले पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी फाइनल पोजीशन सिर्फ 8.5 है। तो जो डिस्प्लेसमेंट मैं कहूँगा 0 से लेके इस पूरे पाथ में जो उसने करी होगी वो 8.5 करी होगी। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस उसने कितनी करी होगी, 10 तक तो वो वैसे ही क्या होगा प्लस 1.5 हो, तो 11.5 होगी उसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस शुरू होना स्टार्ट हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट 8.5 होगी इस वाले पॉइंट पे और डिस्टेंस 11.5 होगी। तो मतलब जो 1.5 डिस्प्लेसमेंट पे तो हमने घटाया, इस ट्राइंगल का एरिया जो था वो हमने घटाया, लेकिन डिस्टेंस को तो ये फ़र्क नहीं पड़ता ना कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चला, नहीं, उससे तो बस इतना फ़र्क पड़ता है कि कितना चला डिस्टेंस को, वो पाथ ट्रेवल कितना उसने पाथ ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट को फ़र्क पड़ता है कि वो आगे चला कि पीछे चला, क्योंकि वो ऑफकोर्स वेक्टर है, ओके। उसका ऐसे आप अगर आप देखोगे तो फिर वो नीचे की साइड चलता है, कितना चलता है वो इस एरिया के इक्वल चलता है, लाइक 5 और 1 3 है ना, 3 ये वाला जो था कि 3, फिर क्या होता है तो ये 8.5 से 3 घटाते हैं तो ये 5.5 पहुँच जाता है। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल तो और बढ़ेगी, 14.5 पहुँच जाएगी। 3 जो होगा उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चला, वो तो सिर्फ अपने आप को ऐड करेगा। और सिमिलरली जब यहाँ से फिर वो यहाँ तक पहुँचता है तो वो ये 2, फिर अगेन 3 का होता है तो ये 2.5 पे पहुँच जाती है और ये 17.5 पे पहुँच जाती है। तो आप देखोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कहाँ पे फ़र्क पड़ा, जहाँ पे ये नेगेटिव वाला पार्ट आया। तो हम डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम फ्लिप करते हैं। यहाँ पे हम क्या फ्लिप करेंगे कि ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये वाला ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। उसके बाद जो ये वाला पार्ट था उसे हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे, राइट, मिरर इमेज। बेसिकली इस पॉइंट के बाद हम एक मिरर इमेज बना देंगे। तो फिर ये ऐसे था ना,
ये ऐसे था, फिर ये ऐसे था, और फिर ये ऐसे था। तो इसकी ये बनी, इसकी ये बनी, और इसकी फिर ये बन जाएगी। सॉरी, इसकी ये नहीं, इसकी ये बन जाएगी। ओके, उस मिरर इमेज बनानी है तो ये ऐसे था, तो इसकी ये मिरर इमेज बनेगी। ऐसे था तो इसकी ये मिरर इमेज बनेगी। तो क्या हुआ, बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट तक सेम रहा, और इस पॉइंट के बाद जस्ट जो भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जा रहा है उसे फ्लिप कर दो पॉजिटिव की साइड। ओके, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव स्टार्ट हो गया था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था नेगेटिव, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। जहाँ पे हमारी वेलोसिटी नेगेटिव स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी नेगेटिव स्टार्ट हुई थी, इस वाले पोर्शन में हमारी जो वेलोसिटी थी वो नेगेटिव थी। क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है वो बेसिकली अपोजिट हो गई, कि अगर वो ऐसे जा रहा था पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा। तो इस चक्कर में मेरी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कम होने लगेगी। तो ये ऐसे ही कम होने लगी, जैसे आपने देखा कि 8.5 से 5.5 और 2.5 कम होने लगी। ओके, तो क्या करते हैं, डिस्टेंस लेकिन क्योंकि उस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस इस पर डिपेंड नहीं करती, वो तो पाथ पे डिपेंड करती है कि उसने कितना ट्रैवल किया। तो वो हमेशा बढ़ती ही रहेगी, कभी कम नहीं होगी, राइट। अगर एक बार मतलब 10 तक पहुंच गई तो उसके बाद अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलने लगा तो भी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को फ्लिप कर दो। ये एक मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है कि स्पीड टाइम ग्राफ से आप कन्वर्ट कर लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकाला, तो आप स्पीड टाइम ग्राफ से क्या कर सकते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाल सकते हो। बेसिकली आप देख भी रहे हो कि वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ में कहाँ पे फ़र्क हुआ, कि जहाँ पे ये वेलोसिटी नीचे था ऐसे था, स्पीड ऊपर चली गई। तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, तो वो बेसिकली ये तीन आएंगे, राइट। तो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाल लिया, या फिर स्पीड टाइम ग्राफ से भी आप ये निकाल सकते हो। ये आपका बेसिकली आपके 6 ग्राफ हो गए, राइट। आपने वी और ए निकाल चुके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप निकाल चुके, और मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपने निकाल लिया, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना सिखा दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैंने स्पीड टाइम ग्राफ निकालना सिखा दिया, और पोजीशन टाइम ग्राफ भी आपने निकाल ही चुके। इनिशियल पोजीशन अगर आपको पता है तो आप वो भी निकाल सकते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। तो बेसिकली हमारे 6 के 6 ग्राफ हो गए हैं। तो आपका ग्राफ वाला पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया इस चक्कर में, क्योंकि ग्राफ में मतलब यही होता है, या यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इन दोनों मोशन के बेसिस पे ही आपसे या तो ग्राफ कन्वर्ट करवाएंगे। तो जो मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है वेलोसिटी वाला, इसमें मेरे दोनों मोशन कवर हैं। जहाँ पे वेलोसिटी कुछ स्लोप से चेंज हो रही थी, कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रही थी, वहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था। और जहाँ पे वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट थी, स्ट्रेट लाइन थी, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन था। तो इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने लिया था वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का कॉम्बिनेशन था। तो जब मैंने कन्वर्ट करा तो आपके दोनों मोशन आपने ये कन्वर्ट करे। तो बेसिकली क्या हुआ इससे, मतलब क्वेश्चन हमारा मतलब आपने सारे आपको सॉल्व करना आ गया ना। बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना गया पहले, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना गया, फिर बाकी फ्लिप कैसे करते हैं डिस्टेंस और स्पीड के लिए वो आ गया, और पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए ऊपर नीचे कर देते हैं ग्राफ को इनिशियल पोजीशन से अगर आपको गिवन हो तो। बेसिकली ये हो गया। तो होप सो मतलब तो आपका ग्राफ वाला पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो या तो आपको ये दो मोशन करके आपसे यही पूछेंगे कन्वर्ट करने के लिए, या फिर अगर आपको मोशन थोड़ा हार्ड कर देते हैं वो, मतलब इन दोनों मोशन के अलावा यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अलावा कोई और मोशन दे देते हैं जहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट ना हो। अभी तो पहले मोशन में एक्सेलरेशन 0 थी, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो गया। और उसमें अगर एक्सेलरेशन मेरी कुछ टाइम के साथ चेंज हो रही होगी तो जो वेलोसिटी होगी वो कुछ टाइम स्क्वायर के साथ चेंज हो रही होगी, जो इस डिस्प्लेसमेंट होगी या फिर पोजीशन होगी वो टाइम क्यूब के साथ चेंज हो रही होगी। अभी आपको एकदम से क्लिक ना कर रहा हो तो उल्टा करके देख सकते हो कि इसको मैं अगर टाइम से क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 3t² बनेगा, राइट। और फिर ऊपर ले जाऊँगा तो सम 2t बनेगा, 6t बन जाएगा। तो सम कॉन्स्टेंट टाइम्स, तो लाइक ABC अगर पीछे कॉन्स्टेंट में लगा देता हूँ तो लाइक ये टर्म्स ये लेंगी, स्क्वायर और क्यूबिक। ओके, तो ये था
तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा जो मोशन है ऐसा मोशन है जहाँ पे मेरा एक्सलेशन भी चेंज हो रहा होगा, तो मेरा कुछ ऐसा बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन वेलोसिटी वाली क्वाड्रेटिक बनेगी और एक्सलेशन वाली नॉर्मल ए टी के साथ हो रही होगी। तो ये वाला मोशन क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना स्टार्टिंग के 2 मोशन से। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे वाले मोशन में जनरली आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप पूरा एक ग्राफ दे देंगे उसे कन्वर्ट करो, क्योंकि बड़ा हार्ड हो जाएगा वो करना ऑफकोर्स, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन और क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक तो बनानी जल्दी से आते हैं, क्यूबिक बनाने में नहीं आते हैं अच्छे से, ग्राफ बनाना हमें क्यूबिक का, तो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। तो हम ऐसा वो क्वेश्चन आपको जनरली नहीं देंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर देंगे तो उसमें फिर वो आपको से ग्राफ कन्वर्ट नहीं पूछेंगे, आपसे नॉर्मल ये पूछेंगे कि आप क्या बताओ कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सलेशन होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आपका स्लोप वेलोसिटी होता है, और एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। इन 3 पॉइंट जो आपने बेसिक 3 पॉइंट करे हैं उसके बेसिक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कि कुछ टुच्चा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड मोशन दे दिया तो टुच्चा सा क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मोशन अगर सिंपल से देंगे, यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन थोड़ा सिंपल मोशन है, तो वहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड कर सकते हैं कि आपको ग्राफ कन्वर्ट करके निकालना पड़े। लेकिन बेसिकली ये हो गया। तो इसी के साथ आपका ग्राफ वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे आपको मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया, अगले लेक्चर में मैथ्स का एक नया टूल सीखेंगे, इंटीग्रेशन। और वो मतलब अभी मैंने आपको जैसे सिखा रखा है कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो, कि आपको अगर एक्स टी दे रखा है तो आप वी टी पे जा सकते हो, और यहाँ से आप ए टी पे जा सकते हो। ये कैसे जाते हैं, हम डिफरेंशिएशन वाले तरीके से जाते हैं, कि आपको अगर एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी दे रखा है तो आप वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकाल लेते हो, फिर आप एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी होती है, और जो एक्सलेशन क्या होती है वो डी वी बाई डी टी होती है। ये हम कर चुके हैं पहले वाले मैथ्स वाले तरीके से, राइट, डिफरेंशिएशन निकाल के। ओके, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे जाना। ऐसे जाते हैं हम इंटीग्रेशन की मदद से, कि आपको अगर एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो आप वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालोगे, और आप पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालोगे। इस पाथ को कहते हैं इंटीग्रेशन वाला पाथ। तो ये आप जब इंटीग्रेशन मैथ्स में इंटीग्रेशन वाला टूल सीख जाओगे तो आप ऐसे जा सकते हो। वेल डन। तो हमारा यही तो खेल है। हम क्या सीख रहे हैं, काइनेमेटिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या मतलब है कि हमें अगर कोई भी मोशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, पोजीशन होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है, ये सब मोशन के पैरामीटर्स होते हैं। ओके, तो हमें कोई भी पैरामीटर टाइम के साथ दिखा देगा कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें बता दिया, कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें बता दिया, कि एक्सलेशन हमें फंक्शन ऑफ टाइम बता दिया। तो हमें कोई भी पैरामीटर ऑफ मोशन विद फंक्शन ऑफ टाइम अगर हमें दे रखा है तो हम बाकी सारे पैरामीटर्स ऑफ मोशन निकाल सकते हैं उसकी मदद से। ये हम काइनेमेटिक्स में सीख रहे हैं बेसिकली। तो पहले हमने इन सब की डेफिनेशन सीखी कि होते क्या है, फिर हमने इनका एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसी चीज़ें सीखी। फिर हमने इनके बारे में लाइक डिफरेंशिएट करके आपको सिखाया मैंने क्या होता है। फिर मैंने आपको ग्राफ सिखाया। मैंने आपको 2 मोशन, जो 2 पर्टिकुलर मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं, वो सिखाया, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एंड देन अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम ऐसे कैसे जाएंगे, ए टी से वी टी से एक्स टी कैसे निकालेंगे। वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। थैंक यू।